वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और बाउंड्री के बारे में कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं बताए थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ तक तो लास्ट लेक्चर में। आगे ये पढ़ना है कि जो मैक्रो स्कोपिक सिस्टम क्या होता है और साथ में मैक्रो स्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। अब ये दो चीज़ जानना है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो सिस्टम का डेफिनेशन क्या था, दोबारा बताते हैं। सिस्टम क्या था कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पार्ट की हम क्या करते हैं, जिसमें हीट, एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब की स्टडी करते हैं, उसी को सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है कि वो सिस्टम जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो किससे बना हो, जो बना हो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से। अब पार्टिकल हो क्या सकते हैं, तो पार्टिकल हो सकता है एटम, मतलब सिस्टम क्या बहुत सारे एटम से बना हो, या फिर क्या हो सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हो, या फिर बहुत सारे आयन से बना हो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो क्या हो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और इस सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी होती है, किसकी, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो दो टर्म हुआ यहाँ पर, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या था कि ऐसा सिस्टम जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हो, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाता है। और उन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब प्रॉपर्टी कहलाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होता है ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, तो एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है लिख देते हैं यहाँ पर, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरे को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये जानना है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है मास पर, या फिर लिख सकते हैं किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अमाउंट पे या फिर लिख सकते हैं किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करे, या फिर अमाउंट पे डिपेंड करे, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, उस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो मास पे, अमाउंट पे या नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद कैसे रखना है, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंसिव, मतलब एक्सटर्नल से, मतलब बाहरी आवरण, मतलब ये मास या अमाउंट या नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड करे। इंटेंसिव अंदर से डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखना ये है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ इसके एग्जाम्पल जानने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। ठीक है, अब इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम V मान लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल को N मान लेते हैं। इसका डेंसिटी होगा, डेंसिटी को D मान लेते हैं। ठीक है, उसका इस पूरे सिस्टम का एक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को T मान लेते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर का मोलरिटी होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगा, मोललिटी आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इस तरह से इन सब का क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ में इसका मान लेते हैं कुछ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स भी है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स को न्यू से डिनोट करते हैं। तो ये सारी इसकी क्या है, ये सब सारी प्रॉपर्टी कौन सा है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का ये प्रॉपर्टी है, इसलिए इन प्रॉपर्टी को बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब करना ये है कि ये जो सिस्टम है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसको 20 से अगर डिवाइड कर दे, जैसे यहाँ पर बना दिए, ये पूरा सिस्टम था, इसको 20 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अगर डिवाइड कर दिए तो इसका जो एक पार्ट है, इसके एक पार्ट में इन सारी प्रॉपर्टी को देखना है कि सेम है या चेंज हो जा रहा है। जैसे वॉल्यूम की बात करें तो ये जो पूरा सिस्टम का वॉल्यूम ये भी था, अब इसका एक पार्ट ले लिए, हाफ पार्ट ले लिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस पार्ट का सिर्फ हमें देखना है, तो इस पार्ट का वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। ये था नंबर ऑफ मोल्स भी आधा हो जाएगा। डेंसिटी मास पे डिपेंड करता नहीं है, तो छोटा पार्टिकल हो बड़ा पार्टिकल हो डेंसिटी सेम रहेगा, तो डेंसिटी D को सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर भी सेम रहेगा, जो टेम्परेचर इस जगह पे था वही टेम्परेचर इस जगह पे रहेगा, चाहे इसको डिवाइड करें चाहे ना करें, तो टेम्परेचर भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसके अलावा था कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन भी सेम होता है, इसमें भी चेंज नहीं आएगा। रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें से देख रहे हैं कि 2 प्रॉपर्टी ऐसी है जो चेंज हो रहा है, बाकी 4 प्रॉपर्टी ऐसी है जो चेंज नहीं हो रहा। मतलब ये 2 प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मास पे या फिर अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये 2 प्रॉपर्टी जो है, मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों प्रॉपर्टी कहलाएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी जो 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जांपल में है, ये चारों प्रॉपर्टी कौन सा हो जाएगा, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये 2 तरह की प्रॉपर्टी थी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे टोटल मिला के 6 एग्जाम्पल बताए गए हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब 2 टर्मिनोलॉजी और पढ़ना है, वो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सा है। पहला है जिसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और दूसरा है जिसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है, तो स्टेट फंक्शन होता है कि वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी बताता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ही अब टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसमें वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड, किस स्टेट पर, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो ऐसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। दोबारा बताते हैं कि वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो ऐसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। दूसरा होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में इसका लेते हैं वर्क, जैसे ये है पॉइंट ए और यहाँ है पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, चाहे इस तरह जा सकते हैं। अगर 3 अलग तरीके से अगर जाया जा रहा है, ठीक है, तो तीनों के में क्या होगा, वर्क अलग लगेगा, इसमें कोई और वर्क लगेगा, यहाँ दूसरा वर्क, यहाँ अलग वर्क लगेगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस सबसे कम है तो यहाँ कम वर्क लगा, उससे ज़्यादा वर्क यहाँ, उससे ज़्यादा वर्क यहाँ, ठीक है। तो वर्क जो है यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से इनिशियल से फाइनल स्टेट पे हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वर्क है वो कैसा है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो पाथ फंक्शन एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला वर्क हो जाएगा। दूसरा जो एनर्जी है वो भी पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट फंक्शन कौन सा होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरनल एनर्जी का डेफिनीशन और क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन होता है जो किस पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ होता है इसमें एंथैल्पी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में आगे के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा कि एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। बस यहाँ ये जानना है कि ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अगली चीज़ का एग्जांपल हो जाए, जैसे एक अगर फिजिक्स में अगर देखें तो फिजिक्स में ए से बी पे अगर जा रहे हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डिस्टेंस। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल फाइव डिपेंड करेगा, डिस्टेंस क्या होगा, किस रूट से जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो डिस्टेंस होगा एक तरह का क्या है, वो पाथ फंक्शन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह का क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि ये सब जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है जो इनिशियल फाइव डिपेंड करता है। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सब होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें और क्वांटिटी थी। आगे हम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में हमको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है और उसके बाद इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होता है वो भी 7 तरह के होते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।